हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी स्टूडेंट्स का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स ने अपना एडमिट कार्ड देख लिया होगा, जिनका कि पेपर 25 को उन्होंने भी, 26 वालों ने भी और 27 वालों का भी आ ही गया होगा 3 दिन पहले, यानी कि आज तो आ ही गया होगा, है ना। उम्मीद है जिनका पेपर 25 तारीख को है वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच ही गए होंगे। जिनको कुछ प्रायोरिटी पे जाना था, जैसे अर्ली मॉर्निंग है तो एक दिन पहले जाना था, जिनका हो सकता है शाम वाले शिफ्ट में पेपर वो कल सुबह निकलने वाले, है ना। बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से आप सभी ने तैयारी कर रखी है, बढ़िया तरीके से कॉन्फिडेंट होकर के आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका कि आपको स्पेशली ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आपने इतनी मेहनत कर रखी है, आप इतनी मतलब बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रखी है, उसके बाद पेपर देने जा रहे हैं आप, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पर भी पहुंचना अपने आप में एक चैलेंज होता है, खासकर कि बात की जाए जब फीमेल स्टूडेंट्स के केस में, है ना। फिर एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ सिली मिस्टेक आप ऐसी ना कर दें जिसकी वजह से आपका पेपर चेक ही ना हो, आपका पेपर कैंसिल ही कर दिया जाए। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। छुटकी सी वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा बात को। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है कि हम लोग देख सके यूपी होमगार्ड भर्ती में ओएमआर शीट जो है वो कैसे भरनी है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मैडम हमें तो पता है गोले कैसे भरे जाते हैं, मुझे पता है ना, सभी को पता होगा गोले कैसे भरे जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका कि आपको खास ध्यान रखना है भाई। इस प्रकार से आपको ओएमआर शीट मिलेगी। मुझे पता है गोले भरने आते हैं, फिर भी सुनना बात को ध्यान से। इस तरीके से आपको मिलेगा। जैसे पहला क्वेश्चन लिख रखा है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। इसमें लिखा है पहला, फिर ये गोला है ए, फिर ये गोला है बी, फिर ये गोला है सी का, फिर ये सर्कल दिया है डी का। मान लो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका फॉर एग्जाम्पल बी करेक्ट है, तो आप बी वाला गोला अच्छे प्रकार से इस तरीके से इसको भर देंगे कि आपका करेक्ट है। इसको बोला जाता है ओएमआर शीट को फिल करना, ठीक है। अब मेन बात करते हैं भाई यहां से, ये तो बेसिक है, सबको आता होगा। इसमें आपको ऐसा नहीं बस क्वेश्चन ही भरने, और भी चीजें रहेंगी। जैसे अभ्यर्थी का नाम, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम निशा है, तो यहां मुझे लिखना है NIS। ये विजिबल है आपको, देखो मेरा नाम निशा है तो NISHA, ठीक है। तो इस लाइन में जो N है उसको गोला कर दो, इस लाइन में I को गोला कर दो, इस लाइन में S को गोला कर दो, इसमें NISH को गोला करना है, इसमें A को गोला करना है। इस तरीके से भी मुझे गोला करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो आपको जहां पे पेपर होगा समझा दिया जाएगा, फिर भी बात को पहले से ही ध्यान से समझ के जाना। दूसरा क्या है, आपका नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, अभ्यर्थी का जो आपका कौन सा सेट का पेपर है, सारी डिटेल्स आपको बेसिकली भरनी पड़ती हैं। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते क्वेश्चन नंबर 100 तक की आपको ये ओएमआर शीट दी जाएगी। हर एक क्वेश्चन के सामने उसका गोला आपको भरना है। ये था बेसिक ओएमआर शीट का, ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से 99.9 हर एक बच्चे को पता होगा। अब बात करते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या कहूँ मिस्टेक वाले पॉइंट्स, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं अनजाने में। बात को ध्यान से समझना। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात तो ये है, ऐसा बिल्कुल मत करना कि पहला क्वेश्चन तुमने देखा, फॉर एग्जाम्पल पूछ रखा है भाई इसका यूपी का राजकीय पशु कौन सा है, आपने देखा सी नंबर करेक्ट है तो लग गए पहले वाले का सी गोला भरने, दूसरे वाले का डी है तो लग गए उसका डी भरने। ऐसे नहीं करने। आप पहले अपना क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पेपर पर सॉल्व करते चलिए। जैसे पहले वाले का बी है तो आप बी को टिक कर लो, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा टिक भी मत करना, बहुत सारे सेंटर्स पर फिर ऑब्जेक्शन होता है, मना करते हैं, तो इसलिए छोटा छोटा उसको टिक करते चलना, ठीक है। मान लो 100 क्वेश्चन है, आपको पहले बारे में फॉर एग्जाम्पल आपने 68 क्वेश्चन आपको पहले राउंड में आते थे। पहला राउंड मतलब हम ऐसे करते नहीं है कि एक बारी जो आते हैं वो टिक कर लेते हैं। आपको मान के चलिए 68 क्वेश्चन आते थे, ठीक है। तो 68 क्वेश्चन वही क्वेश्चन पेपर पे टिक कर लो, किसका ए है, किसका बी है, किसका सी है, किसका डी है, ठीक है। उसके बाद फिर ओएमआर शीट आप उठाइए। जब आप श्योर है ना कि भाई ये क्वेश्चन सही है बिल्कुल, उसके बाद ओएमआर भरनी है। होता क्या है कि साथ के साथ भरते चलते उससे दो चीजें गलत होती हैं। पहला तो भाई ये गलत होता है, जैसे पहले वाले का आपने ए भर दिया, ठीक है, बाद में समझ में आया यार कि इसका मैंने ए तो गलती से भर दिया, बाद में जब तुम रिवाइज करते हो ना पेपर तब समझ आया यार इसका तो सी होना चाहिए था, फिर तुम सी वाले को भी भर देते हो, तो उस केस में आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। यानी एक क्वेश्चन का एक ही गोला भरना है, दो गोले मत भर देना। मान लो तुमने गोला ए भर दिया,
बाद में पता चला इसका तो सी सही था, उसको छोड़ दो, एक क्वेश्चन का बलिदान दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पेपर कैंसिल होगा, चेक ही नहीं होगा, उससे तो बढ़िया है कि एक क्वेश्चन गलत हो जाए, है ना। तो पहली प्रायोरिटी तो यही रखनी है कि जब तक आप श्योर नहीं है अपने क्वेश्चंस के आंसर को लेकर के, तब तक गोले मत भरना। जब श्योर हो जाओ उसके बाद अपनी ओएमआर भरनी है, ठीक है। और दूसरी गलती ये भी होती है जब हम क्वेश्चन के साथ साथ भरते हैं तो पहले वाले का ए बी, दूसरे का बी सी डी, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, होते हैं ना कई बार ऐसे, मिलान करते उसमें भी गलत होता है, दूसरे का डी भर दिया, तीसरा मान लो छूट गया, चौथे कॉलम, चौथे को तीसरा समझ के भर दिया, पांचवे को चौथा समझ के भर दिया, तो बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज में गलत हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले शांत दिमाग से अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। आप पहले एक बारी सारा क्वेश्चन पेपर गो थ्रू कर लो, मान लो तुम्हारे 65 क्वेश्चन सही हो गए, दोबारा से रिवाइज करो पेपर को। अब की बारी मान लो तुमने 5 क्वेश्चन नए करेक्ट कर दिए, 5 क्वेश्चन और आगे दूसरा राउंड किया तब, और पहले 3-4 क्वेश्चन थे जिसमें तुम्हें लगा मैंने पहले गलत कर दिया था, वो भी सही हो गए, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन पेपर में 2 घंटे निकाल दो, मैडम जी ओएमआर भरने का तो टाइम मिला ही नहीं। कम से कम 30 मिनट अपनी बचा के रख लेना कि मुझे ओएमआर शीट भरनी है, एटलीस्ट 30 मिनट पहले भरने लग जाना, सो दैट कुछ भी एरर हो, कोई भी दिक्कत हो, लास्ट में हड़बड़ाहट ना हो। बहुत सारे केस में ये भी होता है कि 5 या 7 क्वेश्चन बच गए और मैडम टाइम ओवर हो गया, मैडम ने ओएमआर शीट ही खोस ली, अब मतलब छीन ली, अब क्या करें, है ना। तो ऐसा भी हमें नहीं करना है, प्रॉपर अपना टाइम बचा के रखिए, लेकिन कोशिश यही है पहले अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, इसको छेड़खानी मत करना, इसके साथ में जो भी रहेगा वो हमारी ओएमआर शीट ही रहेगा। इसको शांत दिमाग से, तरीके से, सलीके से भरना है, ठीक है। अब मेन चीजें नोट करना, अगर मान लो पहला पॉइंट मैंने बताया कि किसी क्वेश्चन के 2 गोले बिल्कुल नहीं भरने, एक क्वेश्चन का एक ही गोला भरा जाएगा। इसके अलावा देखो मैंने लिख ही दिया, पेन का चयन सबसे पहली बात तो ब्लैक या फिर ब्लू ही बॉल पॉइंट पेन आपको लेकर के जाना है, जेल पेन, स्केच पेन ये मत ले जाना। बहुत सारे बच्चे चंट बनते हैं, मैडम हमने तो ब्लैक कलर का स्केच पेन ले लिया, जल्दी जल्दी गोले भरे जाएंगे, भाई तुम्हारा वहीं छीन के बाहर रख लेंगे। तो या तो ब्लैक कलर का या फिर ब्लू कलर का आपको बॉल पॉइंट पेन ही लेके जाना है। कोशिश करना जिसकी निब थोड़ी मोटी हो वो लेके चले जाओ, जल्दी जल्दी भरे जाएंगे, लेकिन बॉल पॉइंट पेन ही होना चाहिए, ठीक है। दोनों साथ ले जाना अपनी सेफ जोन के लिए। गोले भरने का तरीका, गोले को पूरी तरह से गहरा भरना है, आधा अधूरा मत भर देना, क्योंकि पेपर तुम्हारा कोई बंदा नहीं बैठा वो चेक करेगा, मशीन में चेक होते हैं, और मशीन ने अगर कैप्चर नहीं करा तो वो क्वेश्चन फिर तुम्हारा ना के बराबर है। मान लो तुमने छोटी सी बिंदी बना दी, भाई इसका बी करेक्ट है ऐसे, है ना, या थोड़ा सा बाहर बाहर निकाल दिया, मशीन इसको कैप्चर नहीं करेगी तो ठीक है, गलत है, फिर वो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा गए, तुम्हारे नंबर कौन चेक करेगा कि भाई इसने थोड़ा सा हल्का कर रखा है, गहरा कर रखा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। समझना बात को, अच्छे से प्रॉपर भरना है। जैसे मैंने ये गोला भरा था ना पिछली स्लाइड पर, भाई इसको अच्छे से ऐसे इस तरीके से ऐसे करके बढ़िया से भर देना। महत्वपूर्ण वितरण क्या है, अपना रोल नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रश्न पुस्तिका कोड, क्वेश्चन बुक जो आपको मिलती है ना, क्वेश्चन पेपर उसका कोड होता है, वो एडमिट कार्ड के अनुसार बिल्कुल सही भरना है। इसमें भी गलती होगी तो किसी मतलब तुम समझ रहे हो, तुमने रजिस्ट्रेशन नंबर ही गलत डाल दिया तो रिजल्ट किसका क्या है, 0 ही आएगा फिर तो तुम्हारा। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। इसके बाद है गलती नहीं होनी चाहिए, ओएमआर शीट रिजेक्ट की जा सकती है। रिजेक्ट का मतलब तुम्हारा पेपर एक तरीके से कैंसिल हो गया, वो चेक ही नहीं होगी, समझ रहे हो, सारी मेहनत पानी में गई उस केस में। नेगेटिव मार्क, यूपी होमगार्ड लिखित परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी बढ़िया से तुक्के वुक्के लगाना, एक भी क्वेश्चन एक भी गोला छोड़ के मत आना, नहीं भी आता वो भी गोला अपने राम जी का नाम लेके भर के आ जाना। कह रहे मुझे सफाई और रख रखाव, भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओएमआर शीट पर व्हाइटनर, जिसको हम इंग्लिश में फ्लूइड बोलते हैं, वो ऐसे हिलती नहीं टक 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 टक, फिर उसको लगाते हैं, व्हाइटनर जिसको बोलते हैं, ब्लेड या इरेजर का इस्तेमाल ना करें, शीट को मोड़े फाड़े या स्टेपल ना करें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन का ए भर दिया, बाद में पता चला यार इसका तो डी करेक्ट था, तो पहले वाले पे इधर उधर देखते कहीं व्हाइटनर मिल जाए, या फिर जैसे नॉर्मली स्कूल वगैरह में सेंटर आता है, चौक वोक पड़ा मिल जाता है तो उसके ऊपर चौक घिस देते हैं इसको, है ना, कि ये ना दिखे, या उसको ऐसे कुरचने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा वो हट जाए कि ए करेक्ट नहीं है इसका डी करेक्ट है। उस केस में आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। मैं पहले कह रही हूं, अगर गलत हो जाए तो एक क्वेश्चन का बलिदान दे देना, इस
OMR के साथ में छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। बाकी तो यही पॉइंट्स थे। एक ये समय का ध्यान रखना, परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि पहले प्रश्न पत्र का सही उत्तर टिक कर लें और अंत में सावधानी से OMR शीट को भर लें, जो मैंने आपको बताया था। पहले क्वेश्चन पेपर पे टिक कर लो, लास्ट में जाके 30 मिनट अपनी शांति से बचाना, अपनी OMR शांति से भर देना, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी को। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लेना। मेरा टेलीग्राम चैनल है निशा मैम टेक्स्ट बुक, उसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी कंफ्यूजन है अपन वहां बातचीत कर लेंगे, ठीक है। विश यू आर वेरी ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से भी, टेक्स्ट बुक की पूरी टीम की तरफ से भी, भाई फोड़ के आना जबरदस्त तरीके से।